हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सीमा सियान और हानियो वो दोनों ही मिलकर के टावर ऑफ इटर्निटी के 5th फ्लोर के ट्रायल को कंप्लीट कर रहे होते हैं, जहां पे उन लोगों की फाइट होली गार्ड नंबर 4 से हो रही होती है। और वहीं पे सीमा सियान और हानियो वो दोनों ही एक साथ मिलकर के होली गार्ड नंबर 4 को वहां पे हरा देते हैं और वो लोग सक्सेसफुली टावर ऑफ इटर्निटी के 5th फ्लोर को कंप्लीट कर लेते हैं। तभी वहां पे 6th फ्लोर का रास्ता ओपन हो जाता है। तभी फैंग और वोंग टावर ऑफ इटर्निटी के 6th फ्लोर को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर साइनर उन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो लोग रुकते नहीं हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और साथ में इस वीडियो का लाइक गेम 1000 है, तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। और आप किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बिना देर किए अब मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वोंग और फैंग वो दोनों ही टावर ऑफ इटर्निटी के 6th फ्लोर के अंदर एंटर कर जाते हैं। वहीं पे फैंग वोंग से कहता है कि यहाँ पे तो विंड एलिमेंट की पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे ऐसा लगता है कि ये होली गार्ड ज़रूर ही विंड एट्रीब्यूट की पावर को होल्ड करता होगा। और रही बात इसकी स्ट्रेंथ की, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी नॉर्मल 9th लेवल के कल्टीवेटर से ज़्यादा पावरफुल ये होली गार्ड होने वाला है। तभी वहाँ पे उन लोगों को वहाँ पे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि कहती है कि मैं कई सालों से सो रही थी और मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि मैं शायद कभी भी नहीं उठूंगी और मुझसे फाइट करने के लिए भी टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर 6th फ्लोर पे कोई भी कल्टीवेटर नहीं आएगा। मगर देखो ना, मुझसे फाइट करने के लिए और मुझे मेरी ड्रीम से जगाने के लिए यहाँ पे 2 शेर आए हैं, जो कि 9th लेवल के कल्टीवेटर्स हैं। क्या यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है? तभी फैंग वहाँ पे उस लेडी होली गार्ड को ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर सेंथ, प्लीज़ हमारे चैलेंज को आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लें। तभी वोंग कहती है कि अगर आपको लगता है कि हम कमज़ोर हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग इस ट्रायल को किसी भी कीमत पे पास करके रहेंगे। ये सुनकर के वो होली गार्ड हंसते हुए कहती है कि तुम लोग सच में बेवकूफ़ हो, मगर इस लड़के ने जो मुझे सीनियर कह के बुलाया है, ये थोड़ा मुझे ओल्ड नज़र आ रहा है, इसलिए तुम लोग मुझे मिस बोलो। ये कहने के साथ वो एक छलांग लगाती है और तुरंत ही अपने हाथ में कमान को पकड़ती है और कई सारे पत्तियों को इकट्ठा करके वो एक तीर को वहाँ पे समन करती है और अपने कमान में डाल करके उस तीर को सीधा ही लॉन्च कर देती है फैंग और वोंग की तरफ। उस तीर को अपनी तरफ आता हुआ देख करके वोंग तुरंत अलर्ट हो जाती है। वो अपनी स्वॉर्ड को समन करके अपने सामने रख देती है। वहीं पे फैंग तुरंत ही वोंग के सामने अपनी शील्ड को रख करके उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। मगर ये तीर इतना पावरफुल होता है कि वो फैंग की शील्ड के चिथड़े उड़ा देता है और एक ब्लास्ट के साथ वोंग और फैंग को उठा के पीछे पटक देता है। वहीं पे फैंग को तो यहाँ यकीन नहीं हो रहा होता है कि एक तीर ने यहाँ पे उसकी शील्ड के चिथड़े उड़ा दिए हैं। और इन लोगों की क्लैश की वजह से बाहर तक इन लोगों का ऑरा फ्लो कर रहा होता है, जिसे सेंस करके तुरंत ही टीकू कहता है कि मदर, अंदर जो होली गार्ड नंबर 3 है, उसे बाहर की दुनिया में गोस्ट ऑफ विंड कहा जाता है। वो सच में इतनी ज़्यादा तेज़ है जो कि पलक झपकते अपने शिकार को ख़त्म कर सकती है। और साथ में मदर वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल विंड मैजिशियन भी है। तो क्या वोंग और फैंग वो दोनों ही यहाँ पे होली गार्ड नंबर 3 को हरा पाएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है मदर, क्योंकि होली गार्ड नंबर 3 और 1 और 2 लॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स के पर्सनल गार्ड्स थे। तभी हम देखते हैं कि फैंग और वोंग वो दोनों ही एक साथ टूट पड़ते हैं होली गार्ड नंबर 3 के ऊपर, मगर वो इतनी तेज होती है कि उन दोनों के ही अटैक को डॉज करके उन लोगों के ऊपर आकर के सीधा ही वो अपने कमान को पकड़ती है और फिर से काफी पावरफुल विंड तीर को समन करके सीधा ही फैंग और वोंग के ऊपर अटैक कर देती है। उस तीर को अपनी तरफ आता हुआ देख करके फैंग तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड से उस तीर के 2 टुकड़े करने की कोशिश करता है, मगर ये तीर इतना पावरफुल होता है कि फैंग की ही स्वॉर्ड के 2 टुकड़े कर देता है। और तभी वहां पे एक ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट की वजह से फैंग और वोंग वो दोनों ही पीछे जाकर के गिरने लगते हैं, मगर वो दोनों ही एक दूसरे का सहारा बन के खुद को संभाल लेते हैं। मगर तभी होली गार्ड फिर से उन दोनों के ऊपर अटैक करती। तभी वोंग तुरंत ब्लड सॉ डांस टेक्निक को परफॉर्म करके होली गार्ड के करीब आकर के एक स्लैश अटैक कर देती है, मगर होली गार्ड की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो फैंग के अटैक को डॉज करके तुरंत ही
एक तीर उसके फोरहेड पे तान देती है और सीधा उसकी बैली के ऊपर अपने तीर से अटैक करके उसे ज़मीन पे दे मारती है। वहाँ पे वोंग के ऊपर इतने क्लोज रेंज में अटैक हुआ था जिसकी वजह से वोंग सच में बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है। तभी वो होली गार्ड फिर से आसमान में जाती है और काफ़ी पावरफुल अटैक जनरेट करके वोंग के ऊपर फिर से कई सारे तीर से अटैक कर देती है। वो तीर काफ़ी तेज़ी से वोंग की तरफ बढ़ रहा होता है। वोंग एकदम घायल होकर बेसुध ज़मीन पे पड़ी होती है, मगर तभी वहाँ पे दौड़ते हुए फैंग वोंग के करीब आता है और तुरंत ही अपनी दूसरी शॉट को समन करता है और उसी शॉट से उन सारे ही तीर को काटना शुरू कर देता है और वहाँ पे वोंग के सामने खड़े होकर के वोंग को डिफेंस करने लगता है। मगर यहाँ पे होली गार्ड नंबर 3 की रफ्तार इतनी ज़्यादा होती है कि वो तीर की बरसात को तो रोक ही नहीं रही होती है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी फैंग को भी पीछे हटना पड़ता है। मगर जब वोंग की नज़र फैंग की नई शॉट पे पड़ती है तो उसे याद आता है कि ये शॉट वोंग ने ही फैंग को गिफ्ट की थी, क्योंकि फैंग ने वोंग की जान बचाई थी। और तभी फैंग वोंग की तरफ देख करके कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि मैं अब तुम्हारी इस शॉट का यूज़ करके अपने एनिमी से फाइट करूं। ये कहने के साथ वो वहाँ मुस्कुराने लगता है। मगर तभी होली गार्ड नंबर 3 फिर से आसमान में जाती है और हंसते हुए कहती है कि अब शायद मुझे इस खेल को यहीं ख़त्म करना होगा। ये कहने के साथ वो एक टोर्नेडो को समन करती है और तुरंत ही अपने तीर से उस टोर्नेडो के ऊपर अटैक करके तुरंत ही डोमेन ऑफ विंड अटैक को समन करती है, जिसकी वजह से कई सारे विंड अटैक सीधा ही उस टोर्नेडो के अंदर से बाहर निकलते हैं, जो कि एक शॉट के स्लैश अटैक के बराबर होते हैं। जिसे देख करके वोंग तुरंत ही फैंग के सामने आकर के अपनी शील्ड को अपीयर करके उन सारे ही विंड स्लैश अटैक से खुद को और वोंग को बचाने लगती है। वहीं पे वोंग के पीछे खड़ा होकर के फैंग अपनी शॉट से उन सारे ही विंड अटैक को होल्ड करता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। तभी फैंग कहता है कि वोंग हमें कैसे भी करके इस विंड डोमेन को डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना ये डोमेन हमें पूरी ही तरीके से ख़त्म कर देगा। क्योंकि अगर हम लोग यूं ही इन विंड से फाइट करते रहें तो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी ही तरीके से ख़त्म हो जाएगी और हम लोग वैसे ही इस मैच को हार जाएंगे और इस ट्रायल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये जानने के साथ वोंग तुरंत कहती है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वो तुरंत ही अपने गॉड ऑफ वॉर की पावर को समन करती है और चिल्लाते हुए कहती है चलो देख लेते हैं कि आखिर किसके अंदर कितना दम है। तभी वोंग के पीछे गॉड ऑफ वॉर का होलोग्राम अपीयर हो जाता है, जिसे देख करके होली गार्ड नंबर 3 भी तुरंत पीछे जाती है और अपने तीर कमान को पूरी तरीके से चार्ज कर देती है। वहीं पे वोंग एक जाइंट से थंडर क्रिस्टल को समन करके सीधा ही काफी पावरफुल अटैक होली गार्ड नंबर 3 के ऊपर कर देती है। और वहीं पे होली गार्ड नंबर 3 भी अपने तीर से अटैक सीधा ही वोंग के ऊपर कर देती है और जैसे ही इन दोनों का अटैक आपस में टकराता है, होली गार्ड नंबर 3 का अटैक वोंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करके सीधे ही वो स्लैश अटैक वोंग की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वोंग तुरंत ही अपने गॉड ऑफ वॉर की शील्ड को सामने ला करके उस अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देती है और वहीं पे उसकी मदद कर रहा होता है फैंग। मगर यहाँ पे होली गार्ड नंबर 3 लगातार उन दोनों के ऊपर स्लैश अटैक करके उन दोनों को ही सप्रेस करने की कोशिश कर रही होती है, मगर फैंग वोंग के पीछे खड़ा होकर के तुरंत ही उसकी शील्ड को कवर अप दे रहा होता है और उसकी मदद कर रहा होता है। वहाँ पे खड़े होने में वो दोनों ही एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं इस ट्रायल को पास करने के लिए। मगर एक ब्लास्ट के साथ वो दोनों ही पीछे जाकर के गिर जाते हैं, मगर फैंग अभी भी हार नहीं मानता है। वो अपनी शॉट को लेकर के उन सारी स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, मगर कुछ स्लैश अटैक उसे भी हिट कर जाते हैं। वो अपने शॉट के सहारे खुद को वहाँ पे खड़ा करता है और आगे बढ़ता है और ये सारी चीज़ें वोंग देख रही होती है, जहाँ पे फैंग वोंग से कह रहा होता है कि तुम घबराओ मत, मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें यहाँ पे हारने नहीं दूंगा। यहाँ पे वोंग बेसहारा होकर के चुपचाप ज़मीन पे लेटी होती है और वहीं पे फैंग अपने प्यार के खातिर फाइट कर रहा होता है होली गार्ड नंबर 3 से, जहाँ पे वो उसके हर एक तीर को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और तभी फैंग अपनी शॉट से काफ़ी पावरफुल अटैक होली गार्ड के ऊपर कर देता है, मगर होली गार्ड उसके अटैक को होल्ड करके सीधा ही फैंग को नीचे दे मारती है, जिसकी वजह से फैंग काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर करके काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था। उसे घायल देख करके वोंग खड़ी होती है और गुस्से में कहती है कि यहाँ तक आने के लिए मेरे हर एक टीम मेंबर ने अपनी जान निछावर कर दी है और वो सब के सब इस समय कोमा में हैं, तो आखिर मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ। हमें कैसे भी करके लीडर को वापस लाना है।
ये कहने के साथ वो तुरंत ही अपनी शील्ड को अपने पास बुलाती है और गुस्से में खड़ी होती है। वहीं पे होली गार्ड कहती है कि बच्चों की तरह जिद मत करो, यहाँ से वापस चले जाओ। और वहीं पे वोंग अपने लेफ्ट हैंड से अपने हार्ट पे काफ़ी पावरफुल हिट करती है और वहाँ पे वो गॉड ऑफ वॉर की पावर को समन करने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पे वोंग अपने ब्लड एसेंस और यहाँ पे अपनी लाइफ वेटिलिटी को भी बर्न करके अपनी पावर को बूस्ट कर रही होती है कि वो यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर की पावर को समन कर सके। मगर तभी होली गार्ड नंबर 3 वोंग से कहती है कि क्या तुम्हें यहाँ पे मरने का जरा सा भी डर नहीं है? तुम एक मॉडल हो और तुम गॉड की डिसेंडेंट भी नहीं हो, मगर फिर भी तुम यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर की 8 डिवाइन गॉड टेक्निक को परफॉर्म करने की कोशिश कर रही हो। इसका एक ही रिजल्ट होगा, तुम अपनी लाइफ वेटिलिटी को खो दोगी और यहाँ पे मारी जाओगी। मगर तभी वोंग कहती है कि यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं आज किसी भी कीमत पे तुम्हें हरा के रहूंगी और अपने लीडर को वापस ला करके रहूंगी। ये कहने के साथ वो अपने ब्लड एसेंस और लाइफ वेटिलिटी की पावर को बर्न करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वोंग के पीछे तुरंत गॉड ऑफ वॉर की होलोग्राम अपीयर हो जाता है, जिसे देख करके होली गार्ड नंबर 3 भी अपनी पावर को रिलीज करने लगती है और अपने तीर कमान को चार्ज कर लेती है। वहीं पे वोंग भी तुरंत अपनी पावर को समन किए जा रही होती है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ फर्टिलिटी बहुत ही तेज़ी से कम होते जा रही होती है। ये दोनों ही अपोनेंट एक दूसरे के सामने खड़े होकर के अपनी अपनी पावर को रिलीज किए जा रहे होते हैं, मगर होली गार्ड नंबर 3 अभी भी अपनी तीर कमान को छोड़ती नहीं है, क्योंकि उसे पता था कि वोंग आर्ट ऑफ डिवाइन गॉड टेक्निक को परफॉर्म करने के चक्कर में अपनी पूरी ही स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ पे ख़त्म कर देगी। इनफैक्ट वो अपनी वाइटलिटी एनर्जी को भी लगभग ख़त्म ही कर लेगी और होता भी ऐसा ही है। वोंग को वहाँ चक्कर आने लगता है। ये देख करके होली गार्ड नंबर 3 तुरंत अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर देती है और वहीं पे वोंग तुरंत ही आसमान से ज़मीन की ओर गिरने लगती है। ये देख करके फैंग तुरंत ही अपनी उंगली को काटता है और कहता है कि वोंग, मैं तुम्हें यहाँ पे हारने किसी भी कीमत पे नहीं दूंगा। ये कहने के साथ वो तुरंत ही वहाँ पे फॉरबिडन स्पेल को कास्ट करने लगता है, जो कि स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल एनर्जी और लाइफ शेयरिंग टेक्निक होती है। यहाँ पे फैंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ साथ वोंग को अपनी आधी जिंदगी भी उसे दे दी थी और ये सारी चीज़ें फैंग की बॉडी से निकल करके वोंग की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो रही होती है। वहीं पे वोंग के सामने ही फैंग बेहोश होकर के ज़मीन की ओर गिर रहा होता है, मगर यहाँ पे वोंग रुकती नहीं है। वो अपनी पावर को अवेक करने में पूरी जी जान लगा देती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर यहाँ पे वो होल्ड बैक करेगी तो वो अपने लीडर को बचा नहीं सकती है। तभी वोंग वहाँ पे गॉड ऑफ वॉर की पावर को एक्टिवेट कर लेती है और तभी वो उस पल को याद करती है जब फाइनली लॉन्ग हाउचेन ने सोल चेन को डिस्ट्रॉय करके इन लोगों से कहा था कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और आज यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी उसका गम तुम लोग अपने दिल में कभी भी मत रखना और अपनी ज़िंदगी सुकून से जीना। ये कहने के साथ वहाँ पे लॉन्ग हाउचेन ने उस सोल चेन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहीं पे वोंग चिल्ला करके कहती है कि लीडर, उस टाइम आपने हमें बचाया था और आज हम आपको बचाएंगे। ये कहने के साथ वो काफ़ी पावरफुल गॉड ऑफ वॉर पंच सीधा ही होली गार्ड नंबर 3 के ऊपर कर देती है। यहाँ पे वोंग के ऐसे रुद्र रूप को देख करके होली गार्ड नंबर 3 भी अपने तीर कमान को समन करके काफी पावरफुल अटैक सीधा ही वोंग के ऊपर कर देती है, जहाँ पे होली गार्ड नंबर 3 का अटैक तीर से सीधा ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक ब्लू फायर फेनिक्स में। मगर वोंग का गॉड ऑफ वॉर का पंच इतना खतरनाक होता है कि वो होली गार्ड नंबर 3 के स्पिरिचुअल अटैक यानी कि ब्लू फायर फेनिक्स अटैक को डिस्ट्रॉय करके सीधा ही होली गार्ड नंबर 3 के ऊपर ये पंच जा लगता है और ये पंच इतना खतरनाक तरीके से लगता है कि होली गार्ड नंबर 3 सीधे ही जाकर के ज़मीन में धंस जाती है और वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और तभी वोंग तुरंत ही भागते हुए फैंग के पास आती है और कहती है कि फैंग, हमने टावर ऑफ इटर्निटी के 6 लेवल को कंप्लीट कर लिया है। मगर तभी फैंग वोंग की गोदी में गिर जाता है और वहीं पे हम होली गार्ड नंबर 3 को देखते हैं, जो कि बड़ी मुश्किल से उठती है और खड़ी होकर की कहती है कि इन बेवकूफ़ों ने सिर्फ अपने लाइफ एसेंस को इसलिए बंद किया है कि वो अपने लीडर को वापस ला सके। सच में मैं इंसानों को कभी समझ नहीं सकती हूँ, मगर इन लोगों ने मेरे रुके हुए दिल को फिर से धड़कना सिखा दिया है। ये कहने के साथ वो वहाँ से चली जाती है और तभी वोंग फैंग से कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ करना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई।
तभी फैंग कहता है कि तुम बेवजह यहाँ पे बुरा महसूस कर रही हो। मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम अपना ख्याल रखना। ये कहने के साथ वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और वोंग से कहता है कि आई लाइक, बस इतना ही कहना था। फैंग का हाथ वहाँ पे थम सा जाता है और वो तुरंत ही बेहोश होकर के कोमा में चला जाता है। मगर तभी वोंग रोते हुए तुरंत ही फैंग का हाथ थाम लेती है और उस पल को याद करती है जब वोंग को फर्स्ट टाइम फैंग ने उसके ही घर पे प्रपोज किया था और उससे कहा था कि वोंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बल्कि वोंग ने ये सुन लिया था मगर वो उस टाइम ऐसा प्रेटेंड कर रही थी कि उसने यहाँ पे कुछ नहीं सुना है उन बम धमाकों की वजह से। तभी वहाँ पे अनाउंस होता है कि इन लोगों ने यहाँ पे 6th लेवल को कंप्लीट कर लिया है, इसलिए उन लोग के सामने टावर ऑफ इटर्निटी का 7th फ्लोर अपीयर हो जाता है, जिसे देख करके वोंग खुश होती है और तुरंत गिरने वाली होती है। मगर तभी साइनर आकर के उसे पकड़ के हीलिंग एलेक्सर तुरंत खिला देती है। तभी वहाँ पे वोंग कहती है कि डिप्टी लीडर हमने कर दिखाया, सिर्फ अब हम एक ही स्टेप पीछे हैं लीडर को वापस लाने के लिए। अब सब कुछ आप पे है क्योंकि अब मैं भी आपका साथ आगे नहीं दे सकती हूँ। ये कहने के साथ वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। तभी साइनर वहाँ पे खड़ी होती है। वहीं पे टीकू कहता है कि मदर प्लीज़ आप एक बार सोच लें, आप इस समय टावर ऑफ इटर्निटी के 7th फ्लोर पे जाने वाली हैं जहाँ पे आपकी फ़ाइट होली गार्ड नंबर 1 और 2 से होने वाली है। मदर वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, भला आप अकेले कैसे उन दोनों से ही एक टाइम में फाइट कर पाएंगी। मगर तभी साइनर खड़ी होती है और टीकू से कहती है कि भला मैं अकेली कहाँ थी, मेरी पूरी टीम मेरे साथ है। जैसे सीमा सियान की मेरे पास पावर है, हानियों की मेरे पास डिफेंसिव शील्ड है और मेरा खुद का आत्मविश्वास मेरे अंदर है और मेरे साथ वोंग और फैंग की भी ताकत है और मेरे साथ यिंगर और यांग की भी ताकत है। और भला मैं यहाँ पे लिंजी और गॉन्जी को कैसे भूल सकती हूँ। यहाँ पे मेरे पीछे मेरी पूरी टीम है जो कि मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है अपने लीडर लॉन्ग हाउचेन को वापस लाने के लिए। तो भला मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ। ये कहने के साथ वो तुरंत ही हाउचेन को अपने कंधे पे बैठाती है और अपने सामने टावर ऑफ इटर्निटी के 7th फ्लोर की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगती है। वहीं पे टीकू उसके पीछे पीछे आ रहा होता है और तभी साइनर अपने बढ़ाते हुए कदम के साथ कहती है कि आज मैं कैसे भी करके टावर ऑफ इटर्निटी के 7th फ्लोर को कंप्लीट करूंगी और इलेक्ट्रोलक्स से जा कर के मिलूंगी और हाउचेन को किसी भी कीमत पे आज मैं वापस ले कर के आऊँगी। मैं अपने टीम के सेक्रीफाइस को ऐसे अधूरा नहीं छोड़ सकती हूँ, भले ही मेरे सामने कोई भी क्यों ना आ जाए। और मेरे प्यारे दोस्तों इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें।